हेलो माय डियर स्टूडेंट, पीएन एकेडमी अमोल पाटिल इस चैनल पे मैं प्रोफेसर अमोल पाटिल आप सबका स्वागत करता हूँ। बेटा आज हम लोग सीखेंगे सबसे महत्वपूर्ण पार्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इससे पहले बेटा देखो एग्जाम नजदीक आ रहा है, नीट का एग्जाम का डेट आ चुका है, जेई के एग्जाम का डेट आ चुका है, एनटीए वालों ने उनका काम कर दिया है, हम लोग को पढ़ना है, उसको फोड़ना है। उस 3 घंटे के लिए हम लोग को पढ़ाई करना है। मेरे को बच्चे आके पूछते हैं सर हमें पढ़ाई कैसा करना है, मैं बोलता हूँ उस 3 घंटे के लिए पढ़ाई कर। और बेटा सुन, मई के फर्स्ट वीक में तेरा एग्जाम हो रहा है, जून के फर्स्ट वीक में तेरा रिजल्ट आएगा। उस रिजल्ट में तेरे को रोना है या फोड़ना है, उसके लिए पढ़ाई कर। बहुत सारे बच्चे लोग बोलते मोटिवेट करो मोटिवेट करो। ये बेटा देखो मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, मैं भी स्टूडेंट था, ओके मैं भी अच्छा मार्क एंट्रेंस में लाया था। मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करके बताता हूँ, एक्सटर्नल मोटिवेशन कुछ काम का नहीं। 100 महीने ओके रील्स में देखे 100 मोटिवेशन के वीडियो, एक भी काम का नहीं है। जब तक तेरा इंटरनल मोटिवेशन जागा नहीं हो जाता तब तक एक्सटर्नल मोटिवेशन कुछ काम का नहीं है। बेटा याद रख, एक्सटर्नल मोटिवेशन करने से देखने से अच्छा खुद ही मोटिवेट हो। मुझे क्यों पढ़ना है, इमेजिन कर जून के फर्स्ट वीक में मेरा रिजल्ट लगेगा, उस रिजल्ट में टॉपर रहेगा, उस टॉपर बनने के लिए तो पढ़ाई कर, समझा। चलो आगे बढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट में। चलो बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पीएन एकेडमी अमोल पाटिल इस चैनल पे हम लोग देख रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। बेटा देखो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। बेटा अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें दो प्रकार के कॉम्बिनेशंस होते हैं। पहला आता है जिसका नाम है बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन। सर 10वीं से तो यही पढ़ते आए हैं, मगर 10वीं से एंट्रेंस के लिए सब सॉल्व करते नहीं आए थे, समझा। और ये क्या होता है बी, जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। बहुत सारे स्टूडेंट की एक ही दुविधा रहती है, सर सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होता है, वो जरा एक्सप्लेन करो। चलो बेटा उसी एक्सप्लेनेशन के लिए तो ये अमोल पाटिल सर, और फिजिक्स को टोटली सिंपल करने के लिए, एंट्रेंस के सम्स को इजी करने के लिए आया है आपके सामने अमोल पाटिल सर, ठीक है। तो बेटा देखो मैं वही चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूं। सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन दो प्रकार के हैं। बेटा देख सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, इधर एक है ना बेटा रेजिस्टेंस रहने वाला है, नाम रहेगा R1, इधर एक रेजिस्टेंस रहेगा, नाम रहेगा R2। सबको समझा। हाउ मेनी रेजिस्टेंस प्रेजेंट हियर टू, एक आता है R1 एक आता है R2, दो रेजिस्टेंस में। और तीसरा भी लेते हैं बेटा, टेंशन का को लेता है, चल ले ले तीसरा। तो बेटा ये तीन रेजिस्टेंस है, समझा। R1 R2 R3, ये तीन रेजिस्टेंस है कि नहीं है, तो हाँ सर है। कितने रेजिस्टेंस है बेटा, तीन रेजिस्टेंस है, R1 R2 एंड R3। इधर आप लोग ने लगाया वोल्टेज, इधर वोल्टेज लगा डाला, एक बार इधर वोल्टेज लगा दिया, देन बेटा देखो सबसे पहले कैसे पहचानने का है सीरीज में। बेटा देखो मैं एक क्लू बताता हूं, दो रेजिस्टेंस है एक पॉइंट कॉमन, दो रेजिस्टेंस एक पॉइंट कॉमन, तो कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके टू रेजिस्टेंस, टू रेजिस्टेंस में कितना, रेजिस्टेंस में वन पॉइंट कॉमन, वन पॉइंट कॉमन। मैंने क्या बोला समझा, टू रेजिस्टेंस में कितने पॉइंट कॉमन, वन पॉइंट कॉमन। दो रेजिस्टेंस एक पॉइंट कॉमन, दो रेजिस्टेंस एक पॉइंट कॉमन, तो कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया बोलो, सीरीज कॉम्बिनेशन। टू रेजिस्टेंस एक पॉइंट कॉमन, ओके सीरीज कॉम्बिनेशन। बेटा देखो सीरीज कॉम्बिनेशन मैंने ये बता दिया। अभी बेटा देखो इसमें
अभी हम लोग देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। सिंपल है बेटा, R1 लिखा इधर, R2 लिखा इधर, R3 लिखा। चलो बेटा अभी देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। सर आपने जो ट्रिक बताया ना, दो रेजिस्टेंस एक पॉइंट कॉमन, दो रेजिस्टेंस एक पॉइंट कॉमन, सीरीज कॉम्बिनेशन, सर इसमें क्या है? दो रेजिस्टेंस एक पॉइंट कॉमन, दो रेजिस्टेंस एक पॉइंट कॉमन, दो रेजिस्टेंस एक पॉइंट कॉमन, तीनों भी कौन सा कॉम्बिनेशन? बोल, पैरेलल कॉम्बिनेशन। बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, क्या बोला है? टू रेजिस्टेंस कितने पॉइंट कॉमन? टू पॉइंट कॉमन, टू पॉइंट कॉमन, टू पॉइंट्स कॉमन। इधर क्या है? वन रेजिस्टेंस वन पॉइंट कॉमन, देन सीरीज। ओके, टू रेजिस्टेंस टू पॉइंट कॉमन, पैरेलल। ठीक है, सबको समझ में आया? चलो अभी देखो नेक्स्ट, एकदम इंपॉर्टेंट। इधर क्या है? इधर बेटा सुनो, इधर वोल्टेज लगवा डाला। ओके, इसमें देखो बेटा, इसमें करंट आई है, वही करंट आई R1 में भी घुसेगा, वही करंट आई I2 में भी घुसेगा, वही करंट आई I3 में भी घुसेगा, और ये करंट इधर से बाहर आएगा, इधर से करंट बाहर आएगा। यानी कि करंट ऐसा घूम के फिर वापस आता है, तो उसको हम लोग इस R1 R2 एंड R3 को हम लोग कौन सा कॉम्बिनेशन बोलते हैं बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। किसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे? R1 R2 and R3 are connected in a series, then this is called as a series combination। समझ में? ये देखो, ये करंट सेम रहेगा, मगर बेटा इधर से आया हुआ करंट, मुंबई से आया मेरा दोस्त भाई, ये करंट, ठीक है, क्या आया? करंट। अभी ये करंट जो है बेटा वो सेपरेट होगा। I1 रास्ते अलग अलग हो जाएंगे, I2 इधर, I3। यानी कि एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या लिखा है? नंबर वन, करंट क्या रहेगा? बोलो, करंट सेम रहेगा। और इधर क्या रहेगा? बोलो, करंट ओके डिफरेंट। करंट क्या रहेगा? डिफरेंट, फॉर अ डिफरेंट रेजिस्टेंस। आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। सबको समझा? इसमें क्या है? करंट सेम, इसमें क्या है? करंट डिफरेंट डिफरेंट। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो बेटा ये तो समझ में आया रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसमें तो मैंने आपको बता दिया, इसमें वोल्टेज V है, इधर क्या होगा? V1 होगा, इधर क्या होगा? V2 होगा, इधर क्या हो जाएगा? V3 होगा। यानी कि इसमें आप लोग देखेंगे तो वोल्टेज अलग है, V1 V2 V3, वोल्टेज अलग है। तो क्या लिखेंगे? देखो इधर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टोटल। ओके, वोल्टेज क्या आएंगे? डिफरेंट। वोल्टेज क्या आएंगे? डिफरेंट। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। सबको समझ में आया? V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। और इधर वोल्टेज क्या रहेगा? देखो पॉइंट सेम है, तो वोल्टेज क्या रहेगा? इधर भी V, इधर भी V, इधर भी V। वोल्टेज क्या रहेगा? देखो इसमें वोल्टेज क्या रहने वाला है? वोल्टेज सेम, वोल्टेज डिफरेंट। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इधर वोल्टेज क्या आएगा? वोल्टेज क्या आने वाला है? सेम। करंट सेम, करंट डिफरेंट, वोल्टेज सेम, वोल्टेज डिफरेंट। ठीक है, सबको समझ में आया? वोल्टेज सेम, वोल्टेज डिफरेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है आर इक्विवेलेंट के बारे में। ठीक है, सबको क्लियर हो गया ये? चलो अभी इधर जगह है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे? आर इक्विवेलेंट। ठीक है, आर इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे? आर इक्विवेलेंट जल्दी बोलो बेटा, आर इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे? एकदम सिंपल है बेटा, आर इक्विवेलेंट लिखना कैसे लिखना है? बोलो, R1 प्लस R2 प्लस R3। समझा बेटा? आर इक्विवेलेंट कैसे लिखा? R1 प्लस R2 प्लस R3। इधर आर इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे? सिंपल है, इधर इधर आर इक्विवेलेंट लिखेंगे, ये तो आप लोग सीखते आए हैं।
1 अपॉन आर इक्वेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये आर इक्वेलेंट। समझा? सबको क्लियर हो गया? इसका आर इक्वेलेंट कैसे लिखना है और इसका सीरीज में आर इक्वेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 और पैरेलल में आर इक्वेलेंट 1 अपॉन आर इक्वेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इस मेथड से हम लोग आगे जाएंगे। ठीक है बेटा, देखो ये तो सबको क्लियर हो गया। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, R1 R2 R3 आर इक्वल रेजिस्टेंस। जब R1 R2 R3 ये इक्वल रेजिस्टेंस रहेंगे तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या आएगा? तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इधर R प्लस R कितना R लिखा बोलो बेटा? 3R। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3R। तो सबको समझ में आया? 3 टाइम्स आर लिख दिया। ओके बच्चा लोग देखो, ये हम लोग ने देखा इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन। अभी बेटा हम लोग देखेंगे इन अ केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, एकदम सिंपल है। इधर जब तीन रेजिस्टेंस इक्वल रहेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3, इधर क्या लिखा है? 3R। इधर क्या लिखेंगे बोलो? R1 R2 R3 आर इक्वल रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। देन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे? सिंपल, 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3, तीनों के जगह पे क्या लिखा? R 1 अपॉन R 1 अपॉन R, तो क्या लिखा? 3 अपॉन R लिख दिया। चलो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या लिखा है? R बाय 3। सबको समझा क्या? एकदम सिंपल पॉइंट। तो कहने का मतलब क्या है? तीन रेजिस्टेंस आएगा तो 3R और R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आएगा तो R बाय 2, यानी कि पैरेलल में डिवाइडेड बाय 3 कर दो और इधर क्या कर दो? इंटू 3 कर दो। दोनों में फर्क आपको समझ के लेना पड़ेगा। ठीक है, सपोज अभी हम लोग इधर क्या लिखेंगे? एंड रेजिस्टेंस आर इन अ सीरीज। ओके, इक्वल रेजिस्टेंस, तो क्या लिखेंगे? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? एन आर। ओके, और इधर क्या लिखा? nth रेजिस्टेंस nth नहीं आएगा, nth रेजिस्टेंस आर इन अ पैरेलल। देन आर इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर बाय एन। सबको समझ में आया? एकदम इंपॉर्टेंट। इधर एंड रेजिस्टेंस हम लोग लिखेंगे तो एन आर आएगा, इधर आर बाय एन आएगा। सबको समझ में आया होगा? एकदम सिंपल पॉइंट है बेटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते बेटा। अभी देखो दो रेजिस्टेंस सीरीज में रहेंगे तो फॉर्मूला, अभी ज्यादातर लोग क्या करते हैं, देखो ये दो रेजिस्टेंस, एक R1 है और एक R2 है, दो रेजिस्टेंस है। और दो रेजिस्टेंस कैसे बोलो? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, R1 एंड R2 आर इन अ पैरेलल। तो बेटा हम लोग कैसे लिखेंगे? 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 है। तो ये हम लोग को फॉर्मूला थोड़ा टफ जाएगा, उसका रेसिप्रोकल निकालो, वैल्यू निकालो। तो उससे अच्छा हम लोग क्या करेंगे देखो, तब हम लोग डायरेक्टली और क्या लिख सकते हैं बोलो? आर इक्विवेलेंट इफ टू रेजिस्टेंस ओनली। ओके, ओनली फॉर अ टू रेजिस्टेंस, ओनली फॉर अ टू रेजिस्टेंस। थ्री रेजिस्टेंस रहेगा तो ये फॉर्मूला मत अप्लाई करना। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, थ्री रेजिस्टेंस रहेगा तो ये देखो टू रेजिस्टेंस ऐसा भी कर सकते हैं मगर ये टफ जाएगा। आर इक्विवेलेंट क्या करने का? डायरेक्ट R1 इंटू R2 R1 प्लस R2। याद रखना ये एकदम शॉर्टकट वाला फॉर्मूला है। दोनों का मल्टीप्लाई करो, ऊपर दोनों का एडिशन करो, कुछ रेसिप्रोकल वगैरह निकालने की जरूरत ओके नहीं है। टू रेजिस्टेंस के लिए ये हम लोग ऐसा लिखेंगे। यदि आप लोग को ज्यादातर है ना, ये कॉम्बिनेशन ज्यादातर दिखाई देता है, एक 3 ओहम दिखता है और इधर 6 ओहम। तो बेटा आर इक्विवेलेंट कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्या आने का? 2 ओहम।
समझा? ये ना ज्यादा से मैंने जितने भी एंट्रेंस के एग्जाम देखे वो लोग 3 और 6 का कॉम्बिनेशन डाल देते हैं। तो बेटा 3 और 6 रहेगा तो डायरेक्ट क्या आएगा 2, करके देखना ना। आर इक्वलेंट इज इक्वल टू क्या करना 3 इंटू 6, 3 + 6, तो क्या लिखा 18/9 कितना आया आर इक्वलेंट इज इक्वल टू 2 ओहम। सबको समझा क्या बेटा? एकदम सिंपल है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, एकदम सिंपल पॉइंट। ओके, दो रहेंगे, ये कॉम्बिनेशन मैंने शॉर्टकट बताया। और एक दूसरा शॉर्टकट क्या है, इक्वल रेजिस्टेंस रहेंगे, दो इक्वल रेजिस्टेंस। सपोज इधर 4 ओहम है, इधर भी 4 ओहम है, तो आर इक्वलेंट कितना आएगा बेटा? टेंशन ही लेने का नहीं, 4/2 करने का, आंसर रेडी। 2 ओहम आधा हो जाता है, समझा क्या? डायरेक्टली आधा। सपोज अभी इधर क्या दिया, 100 ओम इधर है, 100 इधर है, 100 इधर है, 100 नीचे है, आर इक्वलेंट कितना होगा? टेंशन ही नहीं लेने का, क्या लिखने का 100/2, 50 ओहम। सबको क्लियर हो गया? जब दो सेम रेजिस्टेंस आएंगे, जब सेम रेजिस्टेंस आएंगे तो आधा, जब सेम रेजिस्टेंस आएंगे तो डायरेक्ट आधा। सबको समझ में आया क्या? चलो बेटा, तो इसमें हम लोग ने ओनली 2 रेजिस्टेंस रहेगा, तो हम लोग इस प्रकार से करेंगे। 3 और 6 का कॉम्बिनेशन आया 2, बाय डिफॉल्ट लिखेंगे पटाख से, ठीक है। और इधर 4 रहेगा तो आधा। सेम इक्वल रेजिस्टेंस जब पैरेलल में रहते हैं डायरेक्टली क्या करो आधा, ठीक है। कुछ करने की जरूरत नहीं। ये थे हमारे शॉर्टकट्स। अभी हम लोग सम सॉल्विंग के लिए जाएंगे, उससे पहले करंट डिवीजन रूल देखते हैं। करंट डिवीजन रूल इधर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसका नाम है करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल बेटा देखो, करंट डिवीजन रूल जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं CDR, ज्यादातर इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर के बुक में ये रूल है। ये रूल इतना सिंपल है कि हम लोग अभी मैं जेई नीट सीईटी जितने भी एग्जाम्स है उसमें ये यूज करने के लिए बोलता हूँ। 2019 में मैंने ये रूल पहले यूज किया था बेटा, और 2020 और 2021 में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आए थे। पहले आया था सीईटी के एग्जाम में, उसके बाद आया ओके नीट के एग्जाम में, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन CDR करंट डिवीजन रूल एकदम सिंपल है बेटा। इधर क्या है ध्यान देना, इधर रेजिस्टेंस R1 है, इधर रेजिस्टेंस R2 है, ठीक है। और बच्चा लोग इसमें करंट दिया है I, ठीक है। तो इधर का करंट निकालना है और इधर का करंट निकालना है I1। तो बेटा देखो, ये I1 का वैल्यू निकालने के लिए प्रोसीजर बहुत बड़ा है, मगर करंट डिवीजन रूल के हिसाब से देखा जाए तो एकदम सिंपल है। कैसे करेंगे देखो, करंट इन करंट I1 इन रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R1, ठीक है। तो बेटा इसमें क्या करेंगे, करंट डिवीजन रूल I1 इज इक्वल टू क्या करने वाले बोलो, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। इधर I1 करंट है, R2 को ऊपर लेंगे, ठीक है। करंट इन अ रेजिस्टेंस R2, करंट I2 इन अ रेजिस्टेंस, विच रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस R2, ठीक है। अभी देखा बेटा देख सकते हैं I2 इज इक्वल टू, इधर क्या लिखेंगे R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू क्या लिखेंगे I। तो बेटा कहने का मतलब क्या है, देखो बेटा इसमें से I1 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I, और R2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। दिस इज कॉल्ड एज अ करंट डिवीजन रूल, एकदम इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं CDR। करंट डिवीजन रूल को क्या बोलते हैं, CDR। क्लियर हो गया सबको CDR कैसे लगाने का? ठीक है, एकदम सिंपल पॉइंट है बेटा CDR का। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। नीट 2021 में हमें रेशो पूछा था I2 अपॉन I1, तो बेटा ऐसा केस रहेगा तो हम लोग लगा सकते हैं CDR रूल। अकॉर्डिंग टू CDR रूल हमें निकालना है I3। I3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो बेटा इधर वाला रेजिस्टेंस R2 और इन दोनों रेजिस्टेंस का एडिशन R2 प्लस R3 इंटू क्या लिखेंगे I1, ठीक है। बाहर से आने वाले रेजिस्टेंस I1 है, तो I3 अपॉन I1 इज इक्वल टू R2 अपॉन
R2 प्लस R3, ये हो गया अपना आंसर ऑप्शन सी। ओके, एकदम सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। देखो इधर जब हम लोग को इस प्रकार का सम दिया जाता है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, देखो इधर हम लोग क्या करेंगे, देखो ये जो वोल्टेज दिया है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। क्या आएंगे बोलो, 3 और इधर 3 है, बराबर है ना, अपोजिट डायरेक्शन में आए तो ये 3 और ये 3, इन दोनों में कौन सा कॉम्बिनेशन आपको नजर आ रहा है? देखो बेटा ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसको हम लोग कौन सा कॉम्बिनेशन बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। अभी इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे पहचाना? दो रेजिस्टेंस में एक ही पॉइंट कॉमन है तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन। चलो सीरीज लगा देते हैं, तो इसमें सीरीज लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इधर हम लोग क्या लिखेंगे, आर इक्वेलेंट का वैल्यू क्या लिखेंगे बोलो? एक सिंपल है 3 प्लस 3, क्या लिखने लेंगे बोलो? 6 ओहम। अभी बच्चा लोग मैंने ये ऐसा डायग्राम बनाया ना, उसके लिए हम लोग फिर से डायग्राम बनाएंगे, वो वाला पार्ट रिमूव करके। इधर क्या लिखा बोलो? 6। उसके बाद इधर क्या लिया है, देखो इधर क्या लिया है, उसके बाद कौन है बोलो? 3 ओहम है, बराबर है ना, 3 ओहम। उसके बाद फिर से अपना बैटरी, ये उतने ही पार्ट को हम लोग ने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया है। देखो आप लोग देख सकते हैं बेटा, ये 3 प्लस 3 कितना आया? 6, ठीक है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन। अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो ये 6 है, ये 3 है, इनको हम लोग क्या करेंगे, देखो फिर से लिखेंगे तो कौन सा कॉम्बिनेशन आया बोलो? पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी जब दो रेजिस्टेंस, और मैंने क्यों भी बोला था 6 और 3 आएगा तो इक्विवेलेंट कितना आता है? 2 आता है। ये पता हो के भी हमें करना पड़ रहा है। 3 इंटू 6, 3 प्लस 6 कितना आएगा? 18/9 इज इक्वल टू 2 ओहम। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, देखो बेटा इधर अपना वोल्टेज कितना आया बोलो? इधर रेजिस्टेंस है अपना 2 ओहम का, वोल्टेज है 2 वोल्ट का, तो रेजिस्टेंस है तो हमें निकालना है करंट। तो करंट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? V बाय आर। इधर 2/2 कितना आया? 1 एम्पियर। 2/2 इज इक्वल टू हाउ मच एम्पियर? 1 एम्पियर। ध्यान देना सब लोग, ओके। तो कहने का मतलब आंसर कितना आएगा बोलो बेटा? बी। इधर पहले इसको रिमूव कर दिया, ये 3 प्लस 3 6 लिख दिया, 6 और 3 आ गया। फिर हम लोग ने इसका क्या कर दिया, इक्विवेलेंट निकाला। ये जो भी लाइन मारा है उसके बदले में 2 लिख दिया, ओके। 2 ओहम आ गया, तो करंट का वैल्यू इस प्रकार से हमें मिल गया। एकदम सिंपल टाइप का क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। अभी ये लेक्चर नंबर अपना था 5th, तो बच्चा लोग हम लोग ने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट देखा है। आगे हम लोग है ना, जैसे कि व्हीटस्टोन ब्रिज देखेंगे तो उसके ऊपर, इसके ऊपर के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। आज हम लोग फिर इधर ही रुकते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक बाय बाय। और बच्चा लोग ये वीडियो देखते रहना, आपको डेफिनेटली इसका फायदा होगा। थैंक्स अ लॉट माय डियर स्टूडेंट, बाय बाय।